नमस्कार। स्किल ज्ञान चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, क्या आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड है, एक बेटी है और आप अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? तो भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है, क्योंकि ये एक ऐसी योजना है जिस योजना के अंदर अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको वापस मेजोरिटी पर 69 लाख रुपीस मिलेंगे और इस अमाउंट के ऊपर आपको कोई टैक्स भी नहीं देना है। यानी कि कन्या समृद्धि योजना के अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसके ऊपर और जो भी आपको मेजोरिटी पर अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। इसके अलावा इस योजना के अंदर आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिलता है, यानी कि एक ऐसी योजना जिसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट भी अच्छा मिलता है, इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं। इसके अलावा ये जो अमाउंट है ये आपकी बेटी की हायर एजुकेशन और उसकी मैरिज करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो दर्शकों, अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करने से पहले आपको बहुत सारी बातों के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर कौन कौन व्यक्ति पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, एक व्यक्ति कितने अकाउंट ओपन कर सकता है, आप एक साल में कितने पैसे इसके अंदर डिपॉजिट कर सकती हैं, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, आपने कितने साल तक पैसा इन्वेस्ट करना है और ये जो 69 लाख रुपीस की अमाउंट है ये आपको कब मिलेगी। इस तरीके के छोटे छोटे लेकिन बहुत सारे सवाल जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए जानने अगर आप इस स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो दर्शकों, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब देने जा रहा हूं और अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से और एंड तक देख लिया तो आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है और इसके अंदर आपको क्यों पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दर्शकों, ज्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या है भारत सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना। तो चलिए दर्शकों, जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना को हम शॉर्ट में एसएसए अकाउंट भी कह रहते हैं और ये जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट है ये भारत सरकार के द्वारा स्थापित एक सेविंग स्कीम है और ये स्कीम खास तौर पर गर्ल चाइल्ड की भलाई के लिए और उसकी हायर एजुकेशन के लिए डिजाइन की गई है। तो अब हम जानते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना कैसे काम करती है। देखिए, आप बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस में अपनी बेटी के नाम पर सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकती हैं और अकाउंट ओपन करने के अगले 15 साल तक आपने हर साल कम से कम 250 रुपए या फिर मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करना है और लगातार 15 साल अमाउंट डिपॉजिट करने के बाद आपको 16वें साल से लेकर 21वें साल तक कोई भी अमाउंट डिपॉजिट नहीं करनी है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा जो भी इंटरेस्ट रेट अनाउंस किए जाएंगे उस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपके अकाउंट के ऊपर जो ईयरली कंपाउंडिंग आपको मिलती रहेगी और जब आपका ये जो अकाउंट है ये 21 साल कंप्लीट कर लेगा, यानी कि अकाउंट ओपन करने के 21 साल के बाद ये जो सारी की सारी अमाउंट है ये आपकी बेटी को मिल जाएगी। लेकिन अगर इस अकाउंट के 21 साल कंप्लीट होने से पहले पहले ही आपकी बेटी की मैरिज हो जाती है तो आप 21 साल कंप्लीट होने से पहले भी इस अकाउंट से पैसे निकलवा सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस अकाउंट के फीचर्स क्या हैं, यानी कि इस अकाउंट की खास बातें क्या हैं। देखिए, ये जो कन्या समृद्धि अकाउंट है ये खास तौर पर गर्ल चाइल्ड के लिए बनाया गया है और इस योजना को भारत सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है। तो भारत सरकार की योजना होने की वजह से हम इसे सेफ इन्वेस्टमेंट स्कीम के तौर पर जानते हैं और इस स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट भी मिलते हैं। इसके अलावा इस टाइम पर इस स्कीम के अंदर आपको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर हम इस स्कीम को इस कैटेगरी के बाकी की स्कीम के साथ कंपेयर करते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसके अलावा इस स्कीम के अंदर आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी भी मिलती है। तो अब हम जानते हैं कि इस स्कीम के अंदर आपको इनकम टैक्स के बेनिफिट कैसे मिलते हैं। देखिए, अगर आप इस स्कीम के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट होगी वो इनकम टैक्स एक्ट के 80C सेक्शन के तहत टैक्स रिबेट के लिए एलिजिबल रहती है और इस योजना के अंदर आप जितना भी इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है और मेजोरिटी पर आपको जो भी अमाउंट मिलेगी उसके ऊपर भी आपको कोई भी किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस योजना के अंदर कौन कौन व्यक्ति अकाउंट ओपन कर सकता है। देखिए, अगर आप पेरेंट्स हैं और आपके घर में एक गर्ल चाइल्ड है तो आप अपनी गर्ल चाइल्ड के नाम पर इस अकाउंट को ओपन कर सकती हैं। अगर आपने एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट किया है तो आप उसके नाम पर भी ये सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकती हैं। अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपन करने के लिए आपकी बेटी की एज 10 साल या फिर उससे कम होनी चाहिए। अगर आपकी बेटी की एज 10 साल से ज्यादा हो गई है तो आप अपनी बेटी के नाम पर ये अकाउंट ओपन नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा जब आप ये अकाउंट ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपन करने पर जो अकाउंट होल्डर होगा वो आपकी बेटी होगी और जो पेरेंट्स होंगे उनको डिपॉजिटर कंसिडर किया जाएगा। पेरेंट्स या फिर लीगल गार्डियन इस अकाउंट को बेटी की 18 साल की उम्र तक ऑपरेट कर सकते हैं और जब आपकी बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी तो वो खुद भी इस अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। तो अब हम जानते हैं
हैं कि एक बेटी के नाम पर कितने अकाउंट ओपन कर सकती हैं। देखिए, एक गर्ल चाइल्ड के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है और पेरेंट्स अपनी मैक्सिमम 2 गर्ल्स के नाम पर ही ये अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। लेकिन अगर किसी पेरेंट्स के घर में 2 से ज़्यादा बेटियां पैदा हो जाती हैं, यानी कि मान लीजिए किसी पेरेंट्स के घर में पहले ही एक बेटी थी और दूसरी बार में जुड़वा बेटियां हो जाती हैं, तो आप तीनों बेटियों के नाम पर ही ये अकाउंट ओपन कर सकती हैं। और इसी तरह से अगर आपके घर में पहले बर्थ के दौरान जुड़वा बेटियां पैदा हो जाती हैं और दूसरे बर्थ के दौरान भी आपके घर में बेटी पैदा होती है, तो आप तीनों बेटियों के नाम पर ही अकाउंट ओपन कर सकती हैं। तो अब हम जानते हैं कि अकाउंट ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, इसके अलावा आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए पेरेंट्स या फिर गार्डियन का, और इसके अलावा एड्रेस प्रूफ चाहिए पेरेंट्स और गार्डियन का। तो इन सारे डॉक्यूमेंट्स की मदद से आप अकाउंट ओपन कर सकती है। तो अब हम जानते हैं कि इस योजना के अंदर डिपॉजिट लिमिट क्या है, यानी कि आप एक फाइनेंशियल ईयर में मैक्सिमम कितने पैसे जमा कर सकती हैं और मिनिमम कितने पैसे जमा कर सकती हैं। देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में आप मिनिमम 250 रुपए जमा कर सकती हैं, और अगर हम बात करें मैक्सिमम डिपॉजिट की, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आप 1.5 लाख रुपए तक की अमाउंट इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर सकती हैं। देखिए, एक फाइनेंशियल ईयर में आप कितनी बार पैसा इन्वेस्ट कर सकती हैं, इसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। और अगर किसी व्यक्ति ने एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट कर दी, तो वो जो 1.5 लाख रुपए से ज्यादा की अमाउंट होगी उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आप उस ज्यादा अमाउंट को वापस निकलवा सकती हैं। देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक जरूरी बात बता दूं कि आप जिस साल अपना एसएसए अकाउंट ओपन करेंगे, उस साल से लेकर आगे के 15 साल तक ही आपने जो इस एसएसए अकाउंट के अंदर पैसा डिपॉजिट करना है। देखिए, जब आप लगातार 15 साल तक इस योजना के अंदर पैसे डिपॉजिट करेंगे, 16वें साल से लेकर 21वें साल तक आपके अकाउंट के ऊपर आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिलता रहेगा, और 21वें साल में आपको आपकी जमा की हुई रकम और उसके ऊपर जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपकी बेटी को मिल जाएगा। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने वाली है कि जब ये योजना स्टार्ट की गई थी तब इसके अंदर डिपॉजिट पीरियड जो था वो था 14 साल का, लेकिन 2016 में इसको बढ़ाकर 15 साल कर दिया गया है। अब हम जानते हैं कि इस योजना के अंदर आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। देखिए, इस टाइम पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब इसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो है 8.2%, और ये जो इंटरेस्ट रेट है ये भारत सरकार के द्वारा हर 3 महीने के बाद रिवाइज किया जाता है। और जब भी भारत सरकार के द्वारा ये जो इंटरेस्ट रेट रिवाइज किया जाता है, तो मैं एक वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे देता हूँ। तो अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपने आप को अलर्ट रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी के साथ साथ आप बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। इस तरह से करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए दर्शकों, अब हम जानते हैं कि इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड क्या है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस अकाउंट को ओपन करने के 21 साल के बाद आपको आपकी जमा की हुई रकम और उसका जो इंटरेस्ट है वो वापस मिल जाएगा। और डिपॉजिट अमाउंट को वापस लेने के लिए आपकी बेटी को अपना आइडेंटिटी प्रूफ और अपना सिटीजनशिप प्रूफ जो है वो डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं पार्शियल विड्रॉल के बारे में, यानी कि क्या समय से पहले आप अपने अकाउंट से पैसे निकलवा सकती हैं। देखिए, जब आपकी बेटी की एज 18 साल की हो जाए या फिर उसने 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम पास कर लिए हैं, तो आप अपने एसएसए अकाउंट से पार्शियल विड्रॉल भी कर सकती हैं। देखिए, ये पार्शियल विड्रॉल आप सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की हायर एजुकेशन के लिए ही कर सकती हैं, और पार्शियल विड्रॉल करने के लिए आपको अपनी बेटी की हायर एजुकेशन का एडमिशन प्रूफ डिपॉजिट कराना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि क्या आप इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवा सकती है। देखिए, अगर आप एसएसए अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ एक कंडीशन है। देखिए, मान लीजिए जिस बेटी के नाम पर इस अकाउंट को ओपन करवाया गया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो आप इस अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं, या फिर जो बेटी है उसने भारत की नागरिकता छोड़ दी हो, यानी कि सिटीजनशिप छोड़ दी हो, तो आप इस अकाउंट को बंद करवा सकते हैं। या फिर किसी भी ऐसी एक्सट्रीम डिफिकल्ट कंडीशन में जिसके अंदर इस अकाउंट को ऑपरेट करना मुश्किल हो रहा हो, उस हालात में भी इस अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे रीजन है। अगर आप उन सभी रीजन को जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस अकाउंट को इनएक्टिव कर देता है तो आप उस अकाउंट को कैसे ऑपरेट कर सकती हैं। देखिए, अगर आप किसी फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 250 रुपये भी इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको अपने जितने साल तक अपने अकाउंट को इनएक्टिव रखा है उतने साल की 50 रुपये पर ईयर के हिसाब से पेनल्टी फीस पे करनी है, और उतने ही साल के मिनिमम 250 रुपये आपने डिपॉजिट भी करना है। तो मान लीजिए, इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपने लगातार 4 साल तक अपने अकाउंट को इनएक्टिव रखा और 4 साल के बाद इस अकाउंट को आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आपने 4 साल की जो 50 रुपए के हिसाब से 200 रुपए पेनल्टी फीस पे करनी है, और 4 साल का 250 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए डिपॉजिट करना है इस अकाउंट के अंदर, इस अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। लेकिन मान लीजिए आपने इस अकाउंट के अंदर इस अकाउंट को ओपन करते समय पैसे जमा किए थे और अगले 15 साल तक आप इस अकाउंट को इनएक्टिव रखते हैं और इसके अंदर कोई भी पैसा जमा नहीं करते हैं, तो अकाउंट स्टार्ट करते समय आपने जितने भी पैसे जमा किए थे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो अब हम जानते हैं, एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप हर महीने 12,500 रुपया इस अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते रहेंगे तो इस टाइम पर जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो है 8.2%। इस हिसाब से अगर आप लगातार 15 साल तक ये पैसा हर महीने जमा
करते रहेंगे तो आपको मैच्योरिटी पर जो अमाउंट वापस मिलेगी वो अमाउंट आपको वापस मिलेगी 69,32,644 रुपीज। इसके अंदर आपने जो पैसा डिपॉजिट किया है वो है 22,50,000 रुपीज और इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 48,82,644 रुपीज। तो दर्शकों ये तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अगर आप हर महीने 12,500 रुपए जमा करेंगे तो आपको इतनी अमाउंट मिलेगी। तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि आप हर महीने कितने पैसे इस अकाउंट के अंदर जमा करना चाहते हैं और आपकी बेटी की एज कितनी है, तो मैं आपको कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगा कि आपको मैच्योरिटी पर कितनी अमाउंट मिलेगी, आपको क्या फायदा होगा। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। अगर आप अपनी बेटी के नाम पर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको इस योजना को ध्यान में जरूर रखना चाहिए। दर्शकों मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कोई नई नॉलेज, कोई नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आप हमें ये भी बताइएगा कि इस टाइम पर आपकी बेटी की एज क्या है और आप उसके लिए कितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं हर साल। तो मैं आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बता दूंगा कि आप जितने भी पैसे अपनी बेटी के नाम पर जमा करना चाहते हैं उतने पैसे जमा करने पर आपको मेजोरिटी पर कितने पैसे वापस मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो पर कमेंट जरूर करेंगे। इसके अलावा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है ये भी आप हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा दर्शकों अगर आप पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी और स्कीम के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर सेफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाकर अपलोड की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। तो जल्द मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।